Hello dear students, I welcome you all in Sri Ram Academy, and today we are going to start a very new chapter, a very new topic, which is punctuation mark. So before starting the session, I'd like to welcome you all in Sri Ram Academy, and I hope that you all are taking care of your health. Also you all are taking care of cleanliness around you. आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पंक्चुएशन मार्क, जो हालांकि आप लोगों ने पढ़े ही होंगे हमेशा, क्योंकि ये बहुत ही, जब हम नर्सरी में होते हैं या फिर जब भी हम कुछ इंग्लिश लिखते हैं ना, तो कहा जाए तो इंग्लिश लिखते ही हमें पंक्चुएशन मार्क पता चल जाते हैं, क्योंकि जो फुल स्टॉप, कॉमा है ना, ब्रैकेट, ये सब चीज़ें हैं, ये सब क्या है, पंक्चुएशन मार्क ही हैं। पंक्चुएशन मार्क को अपन बोल सकते हैं निशान, एक ख़ास तरीके के निशान जिसको हम लोग एक सही जगह पर और अलग अलग निर्धारित जगह पर, डिसाइडेड प्लेसेस में लगाते हैं। ठीक है, ये जो मैंने एक स्लाइड लगाई है, इसमें देखिए, लेट्स ईट ग्रैंड माँ, पंक्चुएशन सेव्स लाइफ, लेट्स ईट ग्रैंड माँ। इसमें आप देखो तो कितने सारे पंक्चुएशन मार्क्स लगे हुए हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा हुआ है, कॉमा ब्रैकेट जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, ये जो लगा है ये फुल स्टॉप है ना, और ये कॉमा लगा हुआ है। तो ये सारे क्या हैं, ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं। इसको हम वन बाय वन आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये स्लाइड मैंने थोड़ी सी रिकॉग्नाइज हो जाए इसलिए लगाई है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क की डेफिनेशन क्या होती है? पंक्चुएशन इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स, मैंने जैसे कहा निशान, सिंबल्स यानी निशान। तो पंक्चुएशन क्या है? सिस्टम ऑफ सिंबल्स दैट वी यूज टू सेपरेट सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। वो सिंबल्स जो हम लगाते हैं ताकि हम सेंटेंस को या सेंटेंस के छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड कर सकें। ठीक है, फिर एंड टू मेक देयर मीनिंग क्लियर, और उनकी मीनिंग जो है वो हम क्लियरली बता सकें। ईच सिंबल इज कॉल्ड अ पंक्चुएशन मार्क, और वो एक सिंबल जो है, हर एक सिंबल को हम कलेक्टिवली कहते हैं पंक्चुएशन मार्क। मतलब कि अगर हम फुल स्टॉप लिखते हैं तो वो पंक्चुएशन मार्क है, अगर हम कॉमा लिखते हैं तो वो पंक्चुएशन मार्क है, अगर हम स्लैश बनाते हैं तो अकेले वो पंक्चुएशन मार्क है, अगर हम क्वेश्चन मार्क करते हैं तो वो भी पंक्चुएशन मार्क है। तो ये सारे क्या हैं? पंक्चुएशन मार्क्स हैं। फिर आगे देखिए, वाई वी यूज़ पंक्चुएशन, वी जस्ट यूज़ पंक्चुएशन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मैंने अभी एक लाइन में बताया भी था, टू मेक देयर मीनिंग क्लियर एंड टू डिवाइड सेपरेट द सेंटेंसेस, राइट। तो सेंटेंसेस को सेपरेट करने के तो पंक्चुएशन मार्क ये होते हैं, है ना। हमने देखा कि जो सिंबल्स हैं वो पर्टिकुलर सिंबल जो है सेंटेंस या फिर पार्ट्स को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, और ईच सिंबल इज कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क। ये ज़रूरी होता है किस चीज़ के लिए? इट इज़ एसेंशियल इन राइटिंग, ओके, इट इज़ एसेंशियल इन राइटिंग, शो वेयर सेंटेंसेस स्टार्ट एंड फिनिश एंड मेक राइटिंग ईजी टू अंडरस्टैंड। ये जो है अंडरस्टूड चीज़ें हैं कि हमें क्या है, पंक्चुएशन मार्क जो है वो राइटिंग में एसेंशियल है, हमें लगाना ही चाहिए जहाँ पर ज़रूरत है। फिर दूसरा जो है वो क्या है, शो वेयर सेंटेंसेस स्टार्ट्स एंड फिनिश, वो ये चीज़ दर्शाता है कि कहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और कहाँ पर फिनिश हुआ है। फिर मेक राइटिंग ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब कि वो ये भी चीज़ दिखाता है कि राइटिंग कैसे ईजिली समझी जा सकती है। अगर पंक्चुएशन मार्क ना हो तो हम सेंटेंस को ना समझ पाएँ, क्योंकि बिना पंक्चुएशन मार्क के वो लगातार लिखा रहेगा। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कॉमा की। तो ये जो पंक्चुएशन मार्क कॉमा है, ये कॉमा कहलाता है। ऐसे बनता है, इस तरीके से बहुत सारे बन जाते हैं अलग अलग। ठीक है, तो कॉमा का क्या यूज़ है? कॉमा इज़ यूज्ड टू शो अ स्लाइट पॉज, इट इज़ यूज्ड टू ग्रुप वर्ड्स एंड that belong together and to separate those that do not. Dear sir, yours faithfully and 20 Jan 2016। कॉमा का मतलब होता है जो स्लाइट पॉज, यानी थोड़ा सा पॉज बताए कि जब हम रीड करेंगे तो हमें थोड़ा सा रुकना है। ज़्यादा रुकने के लिए जो बताता है वो होता है फुल स्टॉप, और जो थोड़ा सा रुकने के लिए बताता है वो होता है कॉमा। कॉमा, कॉमा एंड फुल स्टॉप, ये हो गया कॉमा और ये हो गया फुल स्टॉप। ठीक है, फिर आगे देखिए क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या होता है? यूज अ क्वेश्चन मार्क टू इंडिकेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन व्हेन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस।
जब सेंटेंस के एंड में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन हम किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें ये सेंटेंस के एंड में प्लेस करना है ताकि ये समझ में आ सके कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं किस तरीके का, जब सेंटेंस में वाई, व्हेन, वेयर और हाउ का बोध होता है। ठीक है, तब। फिर आगे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मीन्स अ एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग ऑफ सरप्राइज। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है फीलिंग और सरप्राइज का एक्सप्रेशन। ठीक है, वो एक्सप्रेशन जब हम बहुत खुश होते हैं तब, और जब हम बहुत गुस्सा होते हैं, सडन एक्सप्रेशन, सडन इमोशंस हमें व्यक्त करने होते हैं, तब हम देखते हैं कि हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं और तभी हम एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस भी फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, स्टॉप, लुक, लिसन, ओ, आ, ये सब क्या है, एक्सक्लेमेशन वर्ड्स हैं, ये मूड्स हैं, मूड्स कहते हैं इनको। और ये जो मार्क लगा हुआ है ऐसा, ये कौन सा मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। फिर आगे देखिए सेमीकोलॉन क्या है। सेमीकोलॉन में कॉमा के ऊपर एक डॉट रखा हुआ है। सेमीकोलॉन इज, ऊपर हमें क्या करना है, एक डॉट रखना है कॉमा के ऊपर। ये क्या है, टू कंप्लीट अ सेंटेंस द मार्क ऑफ सेमीकोलॉन इज यूज। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, फिनिश करने के लिए सेमीकोलॉन का यूज़ किया जाता है। और साथ ही अगर उसके साथ साथ हमें एक सेंटेंस को ज्वाइन करके लिखना है, इट इज़ यूज टू सेपरेट अ कंपाउंड सेंटेंस, यानी दो अलग अलग विचारों को जब हम एक साथ एक ही सेंटेंस में व्यक्त करते हैं तो हम सेमीकोलॉन का यूज़ करते हैं। और किसके साथ हम यूज़ करते हैं, ये देखिए, किसके पहले, सच एज, हाउएवर, देयरफॉर, हेंस और दस। मतलब जो वर्ड्स ये हैं, हाउएवर, देयरफॉर, हेंस, दस, बिसाइड, इनके पहले हम यूज़ करते हैं क्या, सेमीकोलॉन। ठीक है, फिर देखिए कोलॉन क्या है, बिल्कुल इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें कॉमा के ऊपर डॉट लगाया था और कोलॉन में दोनों तरफ डॉट्स लगाए हैं। इसको हम कब यूज़ करते हैं, क्लोजिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की क्लोजिंग को बताता है। जैसे टू के बाद डबल डॉट्स रख दिया तो अब हम आगे कुछ नहीं लिखेंगे, ये चीज़ दर्शाई जा रही है। ऐसे ही जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो सपोज हमने लिख दिया पोल्यूशन, हमने लिखा पोल्यूशन, ये जब हम ऐसे लिखते हैं तो हम लिखते हैं ना इंट्रोडक्शन, तो हमने इंट्रोडक्शन लिखा और इंट्रोडक्शन लिखने के तुरंत बाद हम क्या कर देंगे, डबल डॉट्स लगा देंगे, यानी कोलॉन लगा देंगे, कोलॉन साइन। ठीक है, तो डबल डॉट्स के बाद कोलॉन साइन लगाया तो वो हमें क्या हो गया कि इसके आगे अब हम कुछ नहीं लिखेंगे और ये सेंटेंस वर्ड कंप्लीट हो गया, मीनिंगफुल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कोलॉन। फिर आगे देखिए एपोस्ट्रोफे क्या है। एपोस्ट्रोफे इज यूज्ड टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ ए लेटर और लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड। ठीक है, वर्ड में से लेटर का ओमिशन, ये टीचर्स में एस और आर का ओमिशन, ये देखो डिवीज़न, ये डिवाइड हो गया है ना। पहली चीज़ तो ये है, एस लगाने का मतलब होता है का। जैसे हमने कह दिया टीचर्स टेबल तो टीचर की टेबल, ऑफिसर्स चैम्बर तो ऑफिसर का चैम्बर, है ना। तो एस का मीनिंग यही होता है। और फिर दूसरी बात अगर हम करें तो ये जान लीजिए कि एस, एपोस्ट्रोफी एस लगाने का मतलब क्या है कि टीचर्स टेबल, कंपनीज, ऑफिसर्स चैम्बर, इसका मतलब क्या है कि हम एस को सेपरेट कर देंगे उस वर्ड से, जो वर्ड हमने लिखा है उससे एस को सेपरेट कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। ठीक है, फिर आगे देखिए, और उसमें हम मीनिंग क्या बना देंगे, का, की, ये मीनिंग बना देंगे। फिर एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड बिफोर द लेटर एस इन द केस ऑफ प्लूरल नाउन्स विच डू नॉट हैव एस, जिसमें ज़्यादातर अपन देखें तो प्लूरल नाउन्स जो होते हैं, जैसे चाइल्ड सिंगुलर नाउन है, चाइल्ड का चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो प्लूरल नाउन्स के साथ जिसमें एस नहीं होता, जैसे कुछ प्लूरल नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें एस पहले से होता है, जैसे कि हो गया बीज, तो बीज प्लूरल नाउन है और उसमें एस पहले से लगा हुआ है, तो हम उसमें बीज नहीं लगाएंगे, बीज के साथ एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ बी के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो है वो किसके साथ लगा करता है, देख लीजिए, एस किसके साथ लगा करता है, प्लूरल नाउन, वो भी कौन से, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, बस प्लूरल नाउन्स के बाद लगता है एस। फिर हम देखेंगे ओमिशन लेटर्स क्या हैं,
तो ओमिशन लेटर्स यही एपोस्ट्रॉफी ओमिशन लेटर्स के साथ भी लगता है, जैसे शिल को हम शी विल को हम लिख देते हैं शिल, और फिर हम लिखते हैं डिड नॉट को डिडंट, है ना, वुड नॉट को वुडंट, और वी आर को वियर, ठीक है। तो ये देखो ये डबल एल और टी के पहले ये जो हमने लगाया ये क्या है, एपोस्ट्रॉफी है। फिर देखिए क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास क्या है, जो मैंने सबसे शुरू में बताया था कि ब्रैकेट तो लगे, इन्वर्टेड कॉमास का मतलब ऐसा ब्रैकेट, कॉमा ब्रैकेट जिसको कहते हैं, कि ब्रैकेट तो लगे लेकिन कॉमास के थ्रू लगे। हम ब्रैकेट कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना ओ, तो हम इसी को अगर ऐसे बना दें ओ और दोनों तरफ से कॉमा का ब्रैकेट दे दें तो ये हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमास और यही हो जाता है कोटेशन मार्क। फिर देखिए हाइफन क्या है, हाइफन को छोटा सा डैश बोलते हैं जब हमें दो फ्रेजेस को ज्वाइन करना है। हाइफन का थोड़ा सा काम जो है वो कोलॉन वाला होता है, जो डबल डॉट्स कोलॉन का बताया था ना वैसा ही, ठीक है ये, ठीक। फिर देखिए हाइफन का मतलब डैश होता है, जैसे हमने कह दिया शी इट इज़ यूज टू जॉइन टू पार्ट्स वर्ड और फ्रेज पर्टिकुलर कंपाउंड, ये देखिए नीचे ही दिया हुआ एग्जाम्पल, जैसे हमने कह दिया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और फिर हमने कह दिया को एग्जिस्ट, या फिर हम कह दें को ऑपरेटिव, तो को ऑपरेटिव में भी सी ओ डॉट लगेगा और फिर ऑपरेटिव आएगा, है ना, तो ये हो गया। फिर पैरेंथेसिस क्या है, पैरेंथेसिस थोड़ा नाम बस टिपिकल है लेकिन है ये ब्रैकेट ही, बस छोटा सा ब्रैकेट है, इसको अपन क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस। फिर आया ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ये वाला भी होता है और ये वाला भी होता है, ठीक है, ये देखिए ब्रैकेट ये वाला भी होता है, दिस इज यूज टू एनक्लोज और ग्रुप टू वर्ड्स इन सिंबल, दिस इज यूज टू एनक्लोज और ग्रुप टुगेदर वन और मोर वर्ड्स, है ना, बहुत सारे वर्ड्स को, बहुत सारे सेंटेंसेस को, इनफैक्ट एक बड़े पैराग्राफ को, एक बड़े कंसेप्ट को, एक पूरे मुद्दे को भी ये जॉइन एक साथ रखने के लिए ये ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये ब्रैकेट और ये भी स्मॉल ब्रैकेट्स कहलाते हैं और पैरेंथेसिस भी कहा जाता है इनको, ठीक है। चलिए फिर आगे आप देखिए कैरेट क्या है, कैरेट इट इज़ मार्क यूज्ड इन प्रिंटिंग और टाइपिंग टू कैरी आउट अ करेक्शन टू शो वेयर टू इंसर्ट वर्ड्स फिगर्स मिसिंग ओरिजिनली। सपोज आपके कॉपी में कुछ इनकरेक्ट है, ठीक है, कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, तो हम इस तरीके का मार्क लगाएंगे वहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर अभी हमें कुछ ऐड करना है, कुछ गलती है, कैरेट कहते हैं उसे। और ये लास्ट का जो ये है फुल स्टॉप, इसको तो आप जानते ही हैं, जब पूरा हमारा सेंटेंस खत्म होता है, आंसर फिनिश होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, जब हमारा सेंस भी फिनिश हो जाता है। फिर स्लैश की बात करें तो स्लैश का मतलब होता है टू शो ओमिशन, ठीक है, और टू इंडिकेट नंबर्स, जैसे कि देखो डेट के साथ में हम ये स्लैश लगाते हैं, जब आप डेट डालते हैं तो ये देखिए बीच बीच में स्लैश लगाते हैं। तो जब हमें एक साथ बहुत सारी चीज़ें लिखनी है लेकिन अलग अलग पार्टीशन में लिखनी है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, स्लैश लगा करके लिखेंगे। जैसे हम जब फ्रैक्शन लिखते हैं तभी भी हम स्लैश का यूज़ करते हैं, जैसे 2/4, तो ये ऐसे भी लिखा जाता है 2/4, तो ये स्लैश हो जाता है, ठीक है। फिर आप देखिए दूसरा कि और हम स्लैश का यूज़ कहाँ करते हैं, सेपरेट वर्ड्स टू शो ओमिशन, वर्ड को सेपरेट करने के लिए, है ना, तो हम दो अलग अलग वर्ड लेकिन एक दूसरे के पूरक ही हैं, वो अकेले सर्वाइव नहीं करेंगे, वहाँ पर स्लैश का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज द एंटायर सेशन अबाउट पंक्चुएशन मार्क। आई होप दैट यू एन्जॉयड इट अ लॉट एंड आई होप कि आज के बाद आप लोगों से पंक्चुएशन मार्क बनने लग जाए। तो इसको अच्छे से देखिए, 2-3 बार रिवाइज करिए, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर एग्जामिनेशंस एंड आई होप दैट यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ ऑल्सो, और साथ साथ में आप बिल्कुल पढ़ाई का ध्यान कर रहे होंगे, क्योंकि अभी हम लोगों की क्लासेस भी नए सेशन के स्टार्ट होंगी, उसके साथ साथ में क्या होगा, नए सेशन की क्लासेस तो स्टार्ट होंगी लेकिन उससे पहले जो है वो एग्ज़ाम्स होंगे और वो एग्ज़ाम्स रिटन आप लोगों को देने होंगे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, पढ़ाई करना। सो रिवाइज ऑल द सिलेबस यू आर प्रोवाइडेड, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, स्टडी वेल स्टूडेंट्स, वर्क हार्डर।